डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू पॉलिनोमियल्स लेंगे। मान लो हमने टू पॉलिनोमियल्स ले लिए। जैसे एक पॉलिनोमियल है पी एक्स 3x² प्लस एक्स माइनस 1। दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया जी एक्स, ये है x प्लस 1। ये कहता है कि पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करो। बड़ा पॉलिनोमियल क्या है, ग्रेटर। 3x² प्लस एक्स माइनस 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये पावर 2 है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, पावर 1 है। तो हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे। जब भी हम किसी नंबर को या पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक तो कोशेंट आता है और एक क्या आता है, रिमाइंडर आता है। अब जैसे पी एक्स को हम यदि जी एक्स से डिवाइड करते हैं 3x² प्लस एक्स माइनस 1, तो जी एक्स क्या है, x प्लस 1। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे, अब ये देखिए कैसे डिवाइड होता है। ये जो फर्स्ट टर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक तो ये सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है हमने। इसको हम क्या बोलते हैं, जो अंदर रखा है इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड। डिविडेंड है ये, ठीक है। और ये जो आया हमारे पास x प्लस 1, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। ये सभी को पता है। डिविडेंड को अंदर रखते हैं, डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं। डिवाइज़र का मतलब जो डिवाइड करता है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, जो हमने डिविडेंड लिया है, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो डिवाइज़र लिया है। तो सबसे पहले ये कितने पे जाएगा, उसके लिए ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी 3x², इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट। कोशेंट होता है यहाँ पे। तो कोशेंट जो आएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट कैसे फाइंड करेंगे। जो ये फर्स्ट टर्म है इसको इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो। 3x² डिवाइड बाई एक्स। एक्स से ये x कट गया, एक बच गया, तो क्या बच गया हमारे पास, 3x। तो ये हमारे पास जो 3x आया है ये फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट आया, यानी 3x पे गया ये। तो ये 3x पे जब जाएगा, 3x को x से मल्टीप्लाई किया, 3x² हो गया, और 3x को 1 से करेंगे प्लस 3x। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस ये माइनस, साइन चेंज हो गए। 3x² में से 3x² माइनस करेंगे 0। x माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस 2x। x में से हम 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे और माइनस 1 को कैरी किया। अब ये हमारे पास क्या आया, माइनस 2x, और ये क्या है, x। तो माइनस 2x x पे डिवाइड होता है। तो अब हम सेकेंड टर्म ऑफ कोशेंट फाइंड करेंगे। तो वो क्या होगी, इस माइनस 2x को इस x से डिवाइड कर दो। माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स, एक्स से x कट गया, हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2। तो ये जो माइनस 2 आया है ये सेकेंड टर्म ऑफ कोशेंट है, माइनस 2 पे गया ये। तो माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x, और माइनस 2 वन द माइनस 2। अब ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। 2x में से 2x माइनस करेंगे 0। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब ये जो 1 बचा है ये 1 x पे डिवाइड नहीं होता है। तो अब ये टर्म जो है इससे छोटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें x नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म बच गई। हम इस कांस्टेंट टर्म को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रिमाइंडर। और ये हमारे पास क्या आया, इसको हम क्या बोलेंगे, कोशेंट। तो ये हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किया है। डिविडेंड को जब हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आता है और क्या आता है, रिमाइंडर। तो ये एक फार्मूला भी बनता है इसका, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास एक फार्मूला भी बनता है इसका, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर फाइंड करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक फार्मूला है, एक मेथड है ये रिमाइंडर फाइंड करने का। तो ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने अप्लाई किया है इसमें कोशेंट भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा। लेकिन जब ये कहता है कि रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो, तो रिमाइंडर थ्योरम में हमें ये मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जी एक्स दिया हुआ है
जो डिवाइज़र है जिससे हमने डिवाइड करना है, हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। क्या करेंगे हम इसको x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, -1 को इधर ले गए, 0 - 1 यानी -1 आ गया। तो ये x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। ये अब हम क्या करेंगे, इस px में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो जो हमारे पास बचेगी वैल्यू वो हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। अब देखो px क्या है हमारे पास, px में पुट करेंगे हम 3x² प्लस x माइनस 1, यही है px क्या है, 3x² प्लस x माइनस 1। अब रिमाइंडर थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। ये x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1 आई, हम इसमें पुट करेंगे। अब देखो p ऑफ -1 पुट किया x की जगह पे, -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे -1, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1, 3 × 3, -1 और -1 ऐड कर लो, -2, कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। तो p ऑफ -1 पुट करने पर हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, 1 आ गई। इसका मतलब ये जो हमारे पास 1 बचा है, इस 1 को हम क्या कहेंगे, इसको हम रिमाइंडर क्या कहेंगे, रिमाइंडर। तो इसमें कोशेंट नहीं आएगा, इसमें सिर्फ क्या आएगा, रिमाइंडर। और यही क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। तो हम इसमें डायरेक्ट इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई ना करके हम इसमें x जो छोटा हमारे पास gx जो डिवाइज़र है वो दिया होता है, उसको 0 के इक्वल रखते हैं। उसको जब 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो x की वैल्यू हम डिविडेंड में पुट कर देंगे, और जो हमारे पास वैल्यू बचेगी पुट करने के बाद वो हमारा रिमाइंडर होगा। चाहे 0 भी हो सकता है रिमाइंडर, नेगेटिव टर्म भी हो सकती है रिमाइंडर, पॉजिटिव टर्म भी हो सकती है रिमाइंडर, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हमने क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। हम और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए अब देखो ये कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर, इस तरह का क्वेश्चन आता है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ऐसे आ गया। x माइनस 1 डिवाइज़र है, हमने इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, और क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से x माइनस 1 को किसके इक्वल रखेंगे, लेट करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 को इधर ले जाओ, 0 + 1 क्या आ गया, 1, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब ये वैल्यू x की वैल्यू 1 हम गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे। क्या है ये पोलिनोमियल px हमारे पास, क्या गिवन है, x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो p ऑफ 1 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। हमने x की जगह पे 1 पुट कर दिया सभी जगह। तो 1 की पावर 4 क्या होता है, 1, प्लस 1 की पावर 3 क्या होता है, 1, माइनस 1 की पावर 2 क्या होता है, 1। तो 2 1 क्या आ जाएगा, 2, प्लस ये 1 प्लस ये 1। अब हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर लेंगे, किस किस को ऐड करेंगे, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो ये आएगा 4 - 2, यानी ये तो 2 तो सब्ट्रैक्ट करना हमने, बाकी सब के आगे प्लस का साइन है, इन सब को ऐड कर लेंगे। तो 4 - 2 क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारे पास P1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब ये जो 2 आया है, दिस इज़ द रिमाइंडर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम रिमाइंडर जो है फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो ये अब इसकी एक्सरसाइज आती है। इसमें एक बात ध्यान रखना, जो px होता है इसकी डिग्री जो होती है, इसकी जो डिवाइज़र होता है उसकी डिग्री से ग्रेटर होती है, बस ये याद रखो इसमें। यानी जो ग्रेटर डिग्री वाला है वो डिविडेंड होगा, और जो लेस डिग्री वाला है यानी
जो स्मॉलर डिग्री वाला है, स्मॉलेस्ट डिग्री वाला है, वो डिवाइज़र होगा, वो पोलिनोमियल क्या होगा, डिवाइज़र। तो जिससे हमने डिवाइड करना उसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो उसमें x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये हमेशा लीनियर पोलिनोमियल ही मिलेगा हमें, ठीक है। तो x जैसे ये जो डिवाइज़र होता है लीनियर पोलिनोमियल ही मिलेगा। तो लीनियर पोलिनोमियल से जब हम किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं, तो इसको 0 के इक्वल रखते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं और वो x की वैल्यू हम गिवन पोलिनोमियल में पुट करते हैं। तो पुट करके वैल्यू जो भी हमारे पास वैल्यू आती है, जो भी आंसर आता है, वो हमारा रिमाइंडर बन जाता है। क्या बन जाता है, वो रिमाइंडर बन जाता है। अब इसकी जैसे एक्सरसाइज आती है हमारे पास 2.3, वो देखेंगे। देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1, सेकेंड पार्ट में x माइनस 2, थर्ड पार्ट में x, फोर्थ पार्ट में x प्लस पाई और फिफ्थ पार्ट में 5 प्लस 2x। हमने इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, इससे करना है, इससे करना है, इससे करना है और इससे करना है, और डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। उसी तरह से डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अप्लाई करना। फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें x प्लस 1 दिया हुआ है, हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो 1 को इधर कैरी करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 क्या आएगा, -1 आएगा। 0 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू -1 आ गई। अब ये x की वैल्यू -1 हम किस में पुट करेंगे, गिवन पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल क्या है, px, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हम p ऑफ x की वैल्यू -1 पुट की, यहाँ भी -1 पुट की, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस 3, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, -3 हो जाएगा और प्लस 1। अब देखो -1 प्लस 3 1 प्लस 3, -3 प्लस 1। अब देखो इसमें क्या आता है, सिंपल सी बात है, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो p ऑफ -1 हमारे पास क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0। तो ये हम इस तरह से रिमाइंडर जो है फाइंड कर सकते हैं। अब आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 है, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो ले लिया हमने। तो अब x की वैल्यू ले लो, यहाँ से -1/2 को इधर कैरी करो, ये इधर आके क्या हो जाएगी, +1/2, यानी x इज इक्वल टू 0 + 1/2। तो 0 में 1/2 ऐड करेंगे, 1/2 हो जाएगा। तो px क्या है हमारे पास, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x की वैल्यू हमने 1/2 पुट की, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और प्लस 1, ये ऐसे। अब 1/2 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 3, ऐसे कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 1 3/2 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1/8 प्लस 3 1 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब हम इन सब का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऐड करने के लिए सभी के आगे प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 1 पे गया, 1 1 1 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 2 पे गया, 2 3 6 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे इसको 4 पे गया, 4 3 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 8 पे गया, 8 1 8। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 27/8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 27/8। तो इस तरह से हम रिमाइंडर जो है फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट, ऐसे ही है। थर्ड पार्ट में x, देखो x दिया है सिर्फ, तो इसका मतलब क्या है अभी, x इज इक्वल टू 0, तो हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पोलिनोमियल क्या है, px, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहाँ भी 0 पुट कर दी, यहाँ भी 0 पुट कर दी, यहाँ भी 0 पुट कर दी। तो 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 0 0, फिर 3 0 0, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे। प्लस क्या है 1, तो 0 + 1 क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा क्या आएगा, p की वैल्यू 0 पुट, x की वैल्यू 0 पुट करके पोलिनोमियल 1 रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। तो ये रिमाइंडर 1 आएगा। अब क्या है, x प्लस पाई इक्वल टू 0 है फोर्थ पार्ट, तो हम क्या करेंगे, पाई को इधर कैरी करेंगे, ये इधर आके माइनस हो गया,
तो 0 माइनस पाई क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस पाई। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो x की वैल्यू माइनस पाई हम क्या करेंगे, गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे। ये पोलिनोमियल है, x की वैल्यू माइनस पाई पुट कर दी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो माइनस पाई का क्यूब, माइनस पाई क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस होता है, पाई का क्यूब पाई क्यूब, प्लस 3 माइनस का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये हमारे पास p ऑफ माइनस 1 जो पाई जो है क्या आ जाएगा, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर, ये हमारा जो आया है वैल्यू, ये रिमाइंडर आएगा, इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी उसी तरह से है, 5 प्लस 2x से डिवाइड करना है, उसको 0 के इक्वल रख लिया, 5 को इधर कैरी करो, इधर आके माइनस हो गया, 2x इज इक्वल टू -5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को इधर ले गए माइनस डिवाइड हो गया, -5/2। पोलिनोमियल px क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। x की वैल्यू -5/2 पुट कर दी तीनों जगह पे, तो -5 का क्यूब क्या हो जाएगा, -125, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, यानी -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15/2 प्लस 1। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लो, -125/8 प्लस 25 को 3 से करेंगे 70, 5/4 माइनस 15/2 प्लस 1। हम इन सब का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 8 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, -27/8। तो ये -27/8 क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। क्या होगा, रिमाइंडर। तो इस तरह से हम सिर्फ रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके, कोशेंट नहीं। कोशेंट यदि ये कहता है कि कोशेंट और रिमाइंडर बहुत फाइंड कीजिए, उसके लिए हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हमें सॉल्व करना है। इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब इसको x माइनस a से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, वो फाइंड करना है। तो x माइनस a को 0 के इक्वल ले लिया, माइनस a को इधर ले आए, प्लस हो गया, तो 0 प्लस a क्या होता है, a, x की वैल्यू a आ गई हमारे पास। अब पोलिनोमियल px क्या दिया, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, ए पुट कर दिया हमने x की प्लेस पे, a³ प्लस माइनस a इंटू a² प्लस 6a माइनस a³ माइनस a को a² से करेंगे a³ प्लस 6a माइनस a³ से a³ कैंसिल हो गया, a³ में से a³ माइनस करेंगे 0, 6a में से a माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5a। तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसमें, 5a। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में चेक करना है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। इसमें इसको फैक्टर चेक करना है। फैक्टर कब चेक होगा, जब रिमाइंडर 0 आता है ना, जब रिमाइंडर क्या आता है 0, तो उसमें हम क्या कहेंगे, जो डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड का फैक्टर है, ये याद रखेंगे। जब हमने इसको बड़े पोलिनोमियल को, ग्रेटर पोलिनोमियल को स्मॉलर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो जब रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो उस केस में जो डिवाइज़र पोलिनोमियल है वो डिविडेंड पोलिनोमियल का क्या होता है, फैक्टर होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो देखिए 7 प्लस 3x है, उसको 0 के इक्वल रख लिया, 7 को इधर ले आए, माइनस हो गया, तो 3x इज इक्वल टू -7 और x की वैल्यू -7/3 हो गया। पोलिनोमियल क्या दिया है, px इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7x, x की वैल्यू -7/3 पुट कर दी, तो 3 इंटू -7 का क्यूब -343, 3 का क्यूब 27 प्लस माइनस माइनस 7 7 49/3, 3 से इसको कैंसिल कर दिया, 27 को 9 पे गया, -343/9 -49/3, इन दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 9 एलसीएम आ गया। तो 9 से 9 से डिवाइड करेंगे 1 पे गया, 1 की मल्टीप्लाई इससे तो -343। अब इसको 3 से करेंगे 3 पे गया, 3 की मल्टीप्लाई 49 से तो -147। दोनों नेगेटिव टर्म है,
दोनों को ऐड कर देंगे, साइन माइनस का, अपॉन में क्या आ गया 9। अब ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो देयर फोर 9 आ जाएगा आंसर। 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ, देयर फोर क्या लिखेंगे, 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो इस तरह से ये हमारा चेक हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब हम कह सकते हैं कि जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है, अदरवाइज ये फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाती है।